क्योंकि इसे चोट मेरी वजह से लगी है तो इलाज का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। चलो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, चलो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी माँ के मर्डर के तार इसी घर से जुड़े? किस लड़के की बात कर रही हो सिंदूरी? तू नहीं जानता, लेकिन वो अंकुर है ना, वो ही गार्गी देवी का बेटा है। प्रताप सर ऑफिस नहीं गए आज, घर वापस लौटा है। इसका मतलब अंकुर सही बोल रहा था। फिर तो प्रताप सर पर भी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ। अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुझे जो बोलना है ना बोल दे। सिंदूरी तुम ही असली संतोषी हो। गुलाब जी आप नीचे बाकी के काम देख लीजिए, पूजा की तैयारी हम कर लेंगे। ठीक। हाँ। आरती। अंकुर जी आप इतनी जल्दी? एक्चुअली वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बातें बाद में करें, अभी बहुत सारा काम है, घर में पूजा है ना। संतोषी जी रुकिए। जी। अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं आपको सच में कभी परेशान नहीं करता, लेकिन ये बात आप जितनी जल्दी जान लेंगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अच्छा बोलिए। वैसे आप धैर्य जी पर कितना भरोसा करती हैं? अगर हमने इनकी बात तुरंत मान ली तो इन्हें शक हो सकता है। हम कुछ समझे नहीं। दरअसल बात यह है कि कल मैंने धैर्य जी और सिंदूरी को साथ में देखा। धैर्य जी सिंदूरी को आई लव यू कह रहे थे, जो कि बहुत गलत है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सोचा कि आपको पहले बता दूं। सिंदूरी को नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ। हम धैर्य सर को जानते हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद से ज्यादा धैर्य जी पर भरोसा करती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो भरोसे की आड़ में आपको धोखा दे रहे हैं। अंकुर जी आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, हम अपने पति को जानते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना मैं आपको साबित करके दिखा देता कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब सबूत हो तब आप हमसे बात कीजिए। ओके। धैर्य सर जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक नाटक है अंकुर जी, और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। अब हमें वही करना होगा जो हमने प्लान किया है। ताई जी आप तो हमारा साथ दीजिए। वो चुड़ैल हमारे गुड्डू जी को लेके चली गई और हमें छोड़कर चली गई। पता नहीं हमारे गुड्डू जी के साथ क्या कर रही होगी। बताइए हमारे गुड्डू जी के साथ। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ए शर्मिली बहू, तुम तो इतनी बेईमान हो ना कि हम तुम्हारा मजाक का उड़ाएंगे। अरे तुम्हारा पति जो कुछ भी कर रहा है ना वो तुम्हारे करनी का फल है, समझी? अब तुमने उसे बेईमान बनाया है तो अब भुगता जो वो कर रहा है। हाँ। दो बोल मीठे नहीं बोल सकती आप हमसे। हमने सोचा था मम्मी जी की दुश्मन है तो कम से कम हमारा तो साथ देंगे, पर नहीं। ए शर्मिली बहू, हम न किसी के दोस्त हैं न दुश्मन। हम बस उससे अपना रिश्ता जोड़ते हैं जहां हमारा फायदा हो। अब फिलहाल हमें लग रहा है कि तुम्हारे साथ हमारा कोई फायदा ना है। हाँ। लगता है मुरलीधर भैया आ गए, लेकिन ऐसे बीच में आरती छोड़कर नहीं जा सकते।
नमस्ते। सुंदरी। सुंदरी? हमारा नाम सुंदरी नहीं, सिंदूरी है। माफ कीजिएगा, आपके सौंदर्य को देख के हमारे मुंह से सुंदरी निकल गया। क्या आप हमें बता सकती हैं कि संतोषी बहन कहाँ मिलेगी? संतोषी? उस संतोषी से तुझे क्या काम है? संतोषी जी ने आज हमें न्योता दिया है। तो ये संतोषी का मेहमान है, पर ये है कौन और यहाँ क्यों आया है? हमारा नाम मुरलीधर है और हम यहाँ षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। तुझे कैसे पता चला? हम तुझसे क्या पूछने वाले हैं? हम चेहरे के हाव भाव को देख के शब्दों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बातें मत बना। वो क्या है ना, संतोषी यहाँ नहीं है, इसलिए तू वहां अंदर जा। ये क्या हो गया हमसे? ये जादू कैसे हो गया? धन्यवाद। सुंदरी, सिंदूरी, जिसे जहां पहुंचना होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। किसी के रोकने या भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब भाग्य और समय का खेल। नमस्ते। अरे खाना नहीं खिलाया का गुड्डू बेटा? अरे जिज्जी, हाय दया, गुड्डू बेटा को कुछ खिलाया नहीं का? सबका सब धरा हुआ है। का बोलते काहे नहीं हो? अब मुंह में रसगुल्ला डाले हो का कि मुंह खोलोगे तो रस टपक जाएगा? हाय दया जिज्जी, हमको तो लगता है ना कि वो सीटी मैडम जो है ना, वो हमारे लाल को काजू और बादाम खिला रही होंगी, और तभी तो उसको रूखा सूखा खाना काय अच्छा लगेगा। हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और किसी को हमारी चिंता नहीं है, और वहाँ वो कलमुई हमारे गुड्डू जी को काजू बादाम खिला रहे हैं। ए शर्मिली, बंद करो ये नाटक। भोजन तब खिलाएंगे जब गुड्डू वहां होगा ना। मतलब? अब मत बलजे कि गुड्डू वहां नहीं था। फोन मिला के देखा है हमने, पता नहीं कहां चला गया है गधा कहीं का। प्रणाम माते। आप सभी का षष्ठी समारोह में स्वागत है। आप सभी हमारे निमंत्रण पर आए, ये देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम इंद्रदेव। देवराज, आपके साथ देवी स्वर्ण रेखा नहीं आई? वो शीघ्र ही आती होंगी। वो भी इस उत्सव को लेकर अत्यधिक उत्साहित हैं। कदाचित श्रृंगार में कुछ समय लग रहा होगा। श्रृंगार करना प्रत्येक नारी को प्रिय होता है,
हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। देवी, आपने बहुत अच्छा किया जो षष्ठी का आयोजन किया। देवराज, भगवान नारायण ने कृष्ण का अवतार लेकर हमारे भक्तों का उद्धार किया था। देवलोक के हम सारे देवता उनके आभारी हैं। इसलिए उनके अवतार के छठे दिन को षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाकर हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम विचार माते। आज हम सभी देवगण मंत्र उच्चारण कर नंदलाल को आभार प्रकट करेंगे और जब वो धरती लोक से वापस आएंगे तो उन्हें ये पालना उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। माते, आपने इस विशेष दिन के लिए उत्तम तैयारी की, इसलिए देर ना करें, शीघ्र ही षष्ठी के इस उत्सव का आरंभ करें। हम स्वर्ण रेखा की प्रतीक्षा करते हैं और उनके आते ही उत्सव में उपस्थित हो जाते हैं। जैसा आप उचित समझे देवराज। ये अत्यधिक हर्ष का विषय कि देवी स्वर्ण रेखा को अपनी भूल का आभास हो गया। सत्य कहा माता आपने। अपनी त्रुटियों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना सरल कार्य नहीं होता। हमारे लिए हमारे अपमान को भूलना कदापि सरल नहीं है। हम अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। भ्राताश्री, हमारे समक्ष प्रकट हो। बताएं, हमारा स्मरण किस लिए किया आपने? भ्राताश्री, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो क्षण आ गया है। भ्राताश्री, आप बताएं, आप अपनी भागिनी के लिए क्या कर सकते हैं? हर वो कार्य जो आपको प्रसन्नता दे। बताएं, क्या आदेश है? हमें आपसे यही आशा थी भ्राताश्री। एक कुल का होना यही लाभकारी है। देवी संतोषी द्वारा मनाया जा रहा उत्सव कुछ ही क्षण में समाप्त होने जा रहा है। अब वो प्रसाद वितरित करेंगे। हम चाहते हैं कि आप उस प्रसाद की भांति एक और थाल तैयार करें और उसमें आप शक्ति रोधक जीवाणु का मिश्रण करें। उसके पश्चात जो करना है वो हम करेंगे। एक साथ इतने देवी देवताओं के शरीर में जीवाणु पहुंचेंगे तो धीमे धीमे उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और हमारा मार्ग सरल हो जाएगा। किंतु इस कार्य में आप विलंब ना करें, शीघ्र करें। जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे भगवान, ये घुंघरू कहीं मोड़े दबे को काटना नहीं। घुंघरू, घुंघरू, चल जा। हमें लगा था ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, अनजानों को देखकर छोड़ता नहीं, पर आपके साथ तो खेल रहा था। वैसे प्रेम से कभी किसी को नुकसान हो ही नहीं सकता। अरे प्रेम से तो पूरा विश्व जीता जा सकता है। हाँ, सो तो है। वैसे एक बात बताएं, आप हमारी एक ही विनती पर आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। चूड़िया लाए हैं ना? जो हमारा कार्य है उसे हम कैसे भूल सकते हैं? वो भी है। आप बस 2 मिनट रुकिए, हम सबको बुला कर लाते हैं। वैसे आप क्या लेंगे? चाय, नाश्ता, ठंडा? वैसे अब कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा,
तो यदि आप पूछ रही हैं तो हम बताते हैं। हमें माखन चाहिए। माखन? अरे माखन तो हमको सबसे प्रिय है। आज के दौर में माखन कौन चाव से खाता है? अरे जो चीज स्वयं प्रभु खाते हैं वो तो सबके लिए अमृत हुई ना। अच्छा ठीक है, हम लाते हैं। आप अंदर बैठिए, हम सबको बुला कर आते हैं। आप बांसुरी बजाते हैं तो लगता है स्वयं कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हो। आप एकदम श्री कृष्ण भगवान की तरह लगते हैं हमें। वो तो मैं हूँ। हाँ? हमारा मतलब है हमारा नाम भी तो मुरलीधर है। सो तो है। पता नहीं क्यों आपको देखकर प्रणाम करने का दिल कर रहा है। आप बैठिए, हम सबको भी बुला कर लाते हैं। काकी, मधु मैडम, सब लोग जल्दी से आ जाइए, भैया आ गए। संतोषी बहन, आनंद आ गया। से क्षमा चाहता हूं। जब हम माखन खाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे मुरलीधर भैया, ये आखिरी मटकी है मक्खन की। हम संतुष्ट हैं। अब हम आपको चूड़ियां दिखा सकते हैं। जी। मधु मैडम, आप भी आइए ना। देखिए मुरलीधर भैया कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां लाए। हम ये मामूली चूड़ियां नहीं पहनते। मधु, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे ये चूड़ी वाली नहीं है, ये संतोषी के मेहमान है। और संतोषी की जान भी इन्होंने बचाई थी। जान बचाई थी तो क्या हम इन्हें मान सम्मान देने लगे? वैसे भी सड़क छाप लोगों की जान ऐसे लोग ही बचाते हैं, और इन्हें काम ही क्या होता है? वैसे कहते हैं सीप को देखकर मोती का अंदाजा नहीं लगता। आप इनके कपड़ों पर मत जाइए, इनकी चूड़ियां देखिए ना, इतनी सुंदर सुंदर हैं कि लखनऊ के बड़े से बड़े दुकान में भी नहीं मिलते। हमें इन 2 कौड़ी की चूड़ियों की जरूरत भी नहीं है। ये चूड़ियां तो हाथ लगाते ही टूट जाएंगी। वैसे भी हम ब्रांडेड चूड़ियां पहनते हैं जो कभी नहीं टूटती। तुम्हें हमारी बात मजाक लग रही है? हम अभी दिखाते हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता।
जो चीज कोई नहीं तोड़ सकता, कभी कभी उसे घमंड तोड़ देता है। हम समझे नहीं। इसमें समझना क्या है? आप हमारी चूड़ियां पहनिए, अगर अच्छी ना लगे तो मत लीजिएगा। ठीक है, अब सब लोग पहन रहे हैं तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। आइए। संतोषी दीदी, हम आ गए। चिन्नू भैया, कैसे हैं आप? बाकी के लोग कहाँ हैं? अच्छी तरह। बिटिया क्या है ना, आज सब लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे तो हमने सोचा हम ही तीनों चलते हैं। अच्छा किया, आइए ना अंदर। जी चलो। छोटी आदिया जीजी, इतनी सुंदर चूड़ियां तो ना पूरे लखनऊ में कहीं ना मिलेगी। ये देखो, गांव बसा नहीं और भिखारी आ गए। आते हम। नमस्ते, बड़े समय पे आए हैं आप लोग, आइए ना। देवी, देखिए किस प्रकार श्री कृष्ण साक्षात आपके भक्त के सम्मुख बैठे हुए हैं। देखिए, श्री कृष्ण अपनी लीला पृथ्वी पर भी दिखा रहे हैं। ये देखकर हमें भी गर्व की अनुभूति हो रही है। माते, ये मनोरम दृश्य हम कुछ क्षण और देखते हैं, उसके पश्चात मंत्र उच्चार आरंभ करेंगे। माते, स्वर्ण रेखा के आने के पश्चात हम इस सुंदर कार्य में भागीदार बनेंगे। जैसी आपकी इच्छा देवराज। ये छोटी चूड़ी वाले को तो देखो, कैसा छलिया लग रहा है। देखो ना, इसके मुंह में कितना तेज है। काश हमारे पतियों की शक्ल भी ऐसी होती। पर अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। सूरत से ज्यादा सीरत का अच्छा होना मायने रखता है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और भरोसे से ऊपर कुछ नहीं होता। अब किशन भगवान को ले लीजिए। सावली सूरत होने के बावजूद प्रेम के धागे में सबको बांध लेते थे, और प्रेम से पूरा विश्व जीता जा सकता है, और प्रेम हर रिश्ते का आधार होता है। ये तेरा चूड़ी वाला बड़ी मीठी बातें करता है। कुछ तो खास है इनमें। ये देखिए, कितनी प्यारी लग रही है ये चूड़ी। तो सच कहूं, एक बार आप पर मुरली की चूड़ियों का रंग लग गया, फिर तो सारे रंग फीके लगेंगे। अरे, आप सब वहां क्यों बैठे हैं? आइए, सबके लिए चूड़ियां हैं मेरे पास। जीजा जी हाय। धारी सर, एक मिनट रुकिए।
माना कि आप हमसे गुस्से हैं, लेकिन आपको पहले से मालूम था कि घर में षष्ठी की पूजा है, फिर सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तुम होती कौन है पूछने वाली? कोई भी नहीं। और वैसे भी हम आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, हमें फिलहाल आपको किसी से मिलवाना है। चल। इस सिंदूरी के चक्कर में संतोषी के साथ बुरा व्यवहार करना पड़ रहा है। चलिए। मुरलीधर भैया, ये हमारे पति हैं। नमस्ते। क्या बात है, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। सिंदूरी, तुम ही असली संतोषी हो। सिंदूरी, कुछ दिन के लिए तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संतोषी से मेरा तलाक नहीं हो जाता, मुझे उसका पति बनने का नाटक करना पड़ेगा। ये मुरलीधर भैया, बताया था ना आपको, हमारी जान बचाई। हाँ, वो नमस्ते और उस दिन के धन्यवाद। मुरलीधर भैया बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, आज बजाने वाले हैं। वैसे हमारे पति गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। तुम्हें कैसे पता? हाँ, बजाते तो हैं। तो फिर क्यों ना एक चुगलबंदी हो जाए? नहीं, वो हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। पूजा शुरू हो जाए उससे पहले हम धैर्य सर का गिटार लेकर आते हैं। अरे लेकिन ओ भैया, ऐसे क्यों खड़े हो? हाथ जोड़ लो वरना पाप लगेगा। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? और ये हाथ में क्या छुपा रहा है? हाथ आगे कर। चोर कहीं का? चेहरे से तो आप चोर लगती हैं। हमें पता है आप दूसरों की चीजें चुराती हैं। बहुत जबान चलाता है। इधर आ, दो लगाते हैं तुझे। छोड़िए इसे। देखिए, देवऋषि ने जैसा कहा वैसा ही किया। देखिए किस प्रकार से वो अपने प्रभु के साथ षष्ठी का उत्सव मना रहे हैं। अरे किसका बच्चा है? हमें तो ये कोई चोर लगता है। बच्चे से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? जी, ये हमारा छोटा भाई है, इसका नाम नारद है। भैया, हमारा ये लड्डू खाने का मन कर रहा था,
इसलिए हमने ले लिया। कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि इसे लड्डू बहुत पसंद है। और इन्हें माखन। बहुत बोलता है। हाँ बहुत बोलता है, पर जो भी कहता है सत्य कहता है सुंदरी। पहले भी बताया था ना, हमारा नाम सिंदूरी है। आपको और लड्डू चाहिए? हाँ। यहीं रुकिए। ये लीजिए, इसमें रखिए। अब आप ये लीजिए और वहां बैठकर खाइए। अरे जी ठीक है ना इतने? हाँ। और चाहिए हो तो हमसे कहिएगा। हम चले। चलिए पूजा आरंभ की जाए। पूजा तो बीच में ही छूट गई ना, आज ये तो अपशकुन हो गया। अपशकुन? कुछ अपशकुन नहीं हुआ है। आज का महोत्सव सच्चे मन से रखा गया है, और जो चीज सच्चे मन से रखते हैं उसमें कभी अपशकुन नहीं होता। हाँ सही कह रहे हैं भैया। सॉरी दीदी, आने में थोड़ी सी देरी हो गई। कहाँ रह गई थी तुम? दीदी वो एक्चुअली ना कार खराब हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ झूठी, हमारा हट जाना भी नहीं दिया और चंपत हो गई। हाय भैया, वो सब तो ठीक है, मगर पहले हमको ये बताओ कि हमारा गुड्डू बेटा कहाँ है? अरे उसको कहाँ छुपाए बैठी हो? मुझे क्या पता था कि तुम दोनों भी आने वाले, वरना उसे भी मैं यहाँ लेकर आती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ अपनी दीदी से मिलने आई हूँ। कौन दीदी? हम हैं।